नवीन राज्यों का उदय पार्ट 5। पहला प्रश्न है, हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? ऑप्शंस हैं फारुखसियर, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, निजामुल मुल्क आसफ जहां। जो हिंदू दीवान दीनानाथ हैं वो यहाँ पर निजामुल मुल्क आसफ जहां के दरबार में दीवान थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह को किसने छुरा मारा था? ऑप्शंस हैं अजीम खां, मोहम्मद खां बंगेश, बंगस पठान, नईम खां। तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह को जो छुरा मारने वाला व्यक्ति है वो है अजीम खां। अजीम खां ने जो है गुरु गोबिंद सिंह को छुरा मारा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? विकल्प हैं रणधीर सिंह ने, बदन सिंह ने, चूड़ामन ने, सूरजल ने। तो जो जाट शासक जिसने आत्महत्या कर लिया था वो यहाँ पर विकल्प सी सही है, चूड़ामन। चूड़ामन जो जाट शासक था उसने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया? किलों के नाम है जंजीरा, तोरण, जावली, पुरंदर। तो जो रायगढ़ किले का निर्माण है वो जावली किले के निकट कराया गया था, तो यहां पर जावली विकल्प सही हो जाएगा। निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जुमलादार, हवलदार, पाइक, नायक, सरे नौबत, हजारी। तो यहां पर ये पदानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहां देखिए सबसे जो छोटे पद पर है वो पाइक है, पाइक। उसके बाद में नायक होता था और नायक के बाद में हवलदार। हवलदार से इसके बाद नंबर आता है जुमलादार और फिर जो है हजारी और फिर इसके ऊपर सरे नौबत। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो इसके हिसाब से बी सही हो जाएगा। सबसे पहले 3 नंबर पाइक, फिर नायक, हवलदार, जुमलादार, हजारी, सरे नौबत। ये सही क्रम है आरोही क्रम में। अगला प्रश्न है, हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? विकल्प हैं बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, सवाई माधवराव, माधव नारायण राव। तो जो पातशाही है, पद पातशाही, वो जो है बाजीराव प्रथम का आदर्श था। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? विकल्प हैं कबीरदास, रविदास, नामदेव, सूरदास। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो है कबीरदास, रविदास, नामदेव इन सभी की वाणी सम्मिलित है। सूरदास की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। तो विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। मराठों का सर देशमुखी था। विकल्प है देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर, प्रति व्यक्ति उद्ग्रहण, अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा, देशमुखों के लिए अलग रखे गए ग्राम का क्षेत्र। तो जो मराठों का सरदेशमुखी था वो देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर था। विकल्प ए जो है यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कथन है फारसी इतिहासकार खाफी खां के शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। हिंदवी स्वराज के प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। तो देखिए असत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहां पर जो बी विकल्प दिया गया है ये असत्य है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से नहीं मिले थे, उद्देश्य वहां पर दूसरा था। तो यहां पर बी विकल्प जो है वो गलत है। 1719 ईस्वी में फारुखसियर को अपदस्थ्य करने में सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था? शिवाजी द्वितीय, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम। तो जो फारुखसियर को अपदस्थ्य करने में सैयद बंधुओं की जो सहायता करने वाला मराठा पेशवा है वो है
बालाजी विश्वनाथ। तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? विकल्प हैं सआदत खां, वजीर अली, सफदरजंग, वाजिद अली शाह। तो देखिए, अवध का नवाब जो था सफदरजंग, सफदरजंग को मुगल सम्राट अहमद शाह ने प्रथम वजीर नियुक्त किया था 1748 में। तो विकल्प सी यहां पर सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस मराठा ने 1775 ईस्वी में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किया था? तो सूरत की संधि करने वाला जो मराठा पेशवा है, विकल्प दिए गए हैं माधवराव, नारायण राव, सदाशिव भाऊ, रघुनाथ राव रघोवा। तो पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से 1775 में रघुनाथ राव रघोवा ने एक संधि कर ली थी, सूरत की संधि, और इसके बाद ही अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हो गया था। 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल यानी फैंटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा? विकल्प हैं वारेन हेस्टिंग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, 1775 की बात की जा रही है, और जो उस समय के नवाब थे मुबारकुद्दौला, मुबारकुद्दौला को बैताल या फैंटम की संज्ञा जो है वो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, इन्होंने जो है मुबारकुद्दौला को फैंटम कहा था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? विकल्प हैं आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल राजपूत, आंग्ल मुगल। तो जो पुरंदर की संधि है ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, यानी आंग्ल मराठा। बी विकल्प यहां पर सही है। ग्रांड डफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखा है? सिखों का, मराठों का, राजपूतों का या पठानों का? तो जो ग्रांड डफ हैं उन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है, तो विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम जाट शासक कौन था? विकल्प है रणधीर सिंह, राजा बदन सिंह, रणजीत सिंह, रणविजय सिंह। अंतिम जाट शासक जो है वो रणजीत सिंह है, विकल्प सी यहां सही है। भोसले कहां के शासक थे? ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, बड़ौदा। ये सभी मराठा जो है एम्पायर है, और जो भोसले हैं वो नागपुर के शासक थे, नागपुर के भोसले थे। आमत्य निम्नलिखित में से किस एक अधिकारी का नाम है? आमत्य, आमत्य एक अधिकारी है। संबंधित विकल्प हैं आय व्यय का हिसाब का, राजकीय पत्राचार, विदेशी मामले, राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामले का। तो जो आमत्य पद होता था वो आय व्यय के हिसाब से संबंधित है, विकल्प ए सही है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन कारण नहीं था? विकल्प हैं शिवाजी की उच्चतर सक्षम सैनिक शक्ति, मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद, शिवाजी को राजा जय सिंह का समर्थन, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा जो है शिवाजी की सफलता के लिए कारण नहीं है? तो यहाँ पर मुगलों के सेनापतियों के बीच मतभेद जो है वो इसमें कारण नहीं था। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? पुरंदर के किले में, रायगढ़ के किले में, लाहौर के किले में, जवाली के किले में। तो पुरंदर के युद्ध में जो है वो पुरंदर के ही किले में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया था। मराठा प्रशासन के किस व्यवस्था संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? कौन सी व्यवस्था थी जिसने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित मराठा साम्राज्य में समूह में बदल दिया था? तो यहाँ पे सरंजमी व्यवस्था, चौथ की वसूली, सरदेश मुखी की वसूली या पेशवाओं की कमजोर स्थिति। तो यहाँ पे जो सरंजमी व्यवस्था है उसी ने जो है मराठों की संगठित शक्ति को एक असंगठित समूह में बदल दिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। तो यहाँ विकल्प हैं मराठों की कमजोर सेना, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, अफगान तोपखाना अधिक श्रेष्ठ था,
मराठों के पास सेना की कमी थी। तो देखिए यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है अधिक कुशल सैन्य नेता था उस समय पर। बाकी कोई भी और पॉइंट जो है वो सही नहीं है। बी विकल्प यहाँ पर सही है, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? नाना फडणवीस, बाजीराव, माधवराव या सदाशिवराव भाऊ। तो यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध में जो मराठों की तरफ से नेतृत्व करता है वो सदाशिवराव भाऊ हैं। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक, कर्नाटक अभियान, अफजल खां का आक्रमण, शाइस्ता खां की रणनीति। तो जीवन की अंतिम जो बड़ी घटना है वो कर्नाटक अभियान है। शिवाजी ने कर्नाटक अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया था, उसने नवीन भू राजस्व का निर्धारण किया, उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था यानी इजारेदारी प्रथा प्रचलित की थी, उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो देखिए जो ए, बी और सी हैं ये तीनों सुधार मुर्शीद कुली खां ने किए थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उसके स्थान पर महालवाड़ी लागू मुर्शीद कुली खां ने नहीं किया था, तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। तो इस प्रकार से हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए। अगले चैप्टर में हम और 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।